सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। सुंदर समय के लिए प्रभु ने हम सभी को सुंदर मौका दिया उनका जीवित वचन को सुनने के लिए। इसलिए प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा हो। आज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप नई सृष्टि हो? यदि परमेश्वर आपसे पूछे क्या तुम नई सृष्टि हो, तो आपका उत्तर क्या होगा? मान लीजिए एक दिन स्वर्ग का द्वार खुलता है, बहुत से लोग वहां पहुंचते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम चर्च जाते थे, कुछ कहते हैं हम प्रार्थना करते थे, कुछ कहते हैं हमने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन अभी तक लेकिन लेकिन तब भी एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुम सचमुच नए सृष्टि बने थे? वहां ना आपका नाम काम आएगा, ना आपका धर्म, ना आपकी सेवा। केवल एक बात महत्वपूर्ण होगी, क्या आपका नया जन्म हुआ था? आज का संदेश इसी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देगा। आइए आप परमेश्वर के वचन की ओर चले और जाने कि दूसरा कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार नई सृष्टि होने का वास्तव में क्या अर्थ है। आइए हम लोग वचन से जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें कि प्रभु जो वचन हम सुनने के लिए जा रहे हमको समझने में प्रभु बुद्धि और ज्ञान दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम आपके वचन के सामने नम्र होकर आते हैं। हमारे हृदय खोल दीजिए ताकि हम आपके सत्य को समझ सके। यदि कोई अभी तक नया जन्म नहीं पाया है, तो आज उसे आपका उद्धार प्राप्त हो, और जो विश्वासी है वे अपनी नई पहचान को समझकर आपके लिए जीवन जी सके। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। मान लीजिए एक जवान कई वर्ष तक अपराध की दुनिया में जीता रहा था, लेकिन लेकिन एक दिन वो पकड़ा गया और उसे जेल भेज दिया गया। जेल में किसी ने उसे बाइबल दी, उसने पढ़ना शुरू किया और यीशु मसीह पर विश्वास किया। कुछ वर्षों बाद जब वो जेल से बाहर निकलता है, तो लोग उसे देखकर डर गए, लेकिन अब वो वही व्यक्ति नहीं था। उसके शब्द बदल गया था, उसका स्वभाव बदल गया था, उसका जीवन बदल गया था। अब वो लोगों को मारने नहीं बल्कि उनकी सेवा करने लगा। लोग कहने लगे, क्या ये वही आदमी है? उत्तर था, नहीं, बाहर से वही दिखता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल नया बन चुका है। यही नई जन्म है। परमेश्वर केवल हमारा व्यवहार नहीं बदलते, बल्कि हमारा हृदय बदलते हैं। हम दूसरा कुरिन्थियों 5:17 को जब पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि नया जन्म या मसीह में नया जीवन क्या है। आज हम देखेंगे कि नया जन्म क्या है, नई सृष्टि होने का अर्थ क्या है, नई सृष्टि का जीवन कैसे जीना चाहिए। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं आज संसार में लोग अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। कोई कपड़े बदलता है, कोई नौकरी बदलता है, कोई शहर को बदलता है, कोई अपना नाम तक बदल देता है, लेकिन अंदर का मन नहीं बदलता। केवल यीशु मसीह ही मनुष्य के हृदय को नया बना सकता है। इसलिए यीशु ने कहा यूहन्ना 3:3 में, तुम्हें नया जन्म लेना अवश्य है। नई सृष्टि का अर्थ क्या है? हम पहले बात देखेंगे। नई सृष्टि का अर्थ है पुराना जीवन को समाप्त करना। मतलब पुरानी बातें बीत गई है। जब हम नई सृष्टि होते हैं, पुरानी बातें बीत गई है। परमेश्वर केवल हमारे पापों को क्षमा नहीं करते, बल्कि हमें नया जीवन देते हैं। पुराना जीवन था पाप, पुराना जो जीवन था घृणा, लालच, क्रोध, स्वार्थ, संसार का प्रेम। अब जब हम प्रभु में हो गए, नई सृष्टि हो गए, अभी हमारा जीवन में प्रेम, पवित्रता, क्षमा, आज्ञाकारिता, परमेश्वर के साथ संगति। मेरे प्रियो, जैसे एक तितली बनती है तो वो केवल रंग नहीं बदलती, उसका पूरा जीवन बदल जाता है। वो पहले रेंगती थी, अब उड़ती है। उसी प्रकार मसीह में विश्वास करने वाला व्यक्ति केवल सुधारता नहीं बल्कि नया बन जाता है। और दूसरा हम देखते हैं नई सृष्टि का अर्थ है हमको नई पहचान मिलता है। हम नई पहचान को लेके चलते हैं। अब हमारी पहचान पापी नहीं बल्कि परमेश्वर की संतान है। हमारा नया परिवार परमेश्वर का परिवार है। हमारा नया पिता परमेश्वर है। हमारा नया जीवन मसीह है। तो मेरे प्रिय, जैसे जक्कई के बारे में हम देखते हैं। जक्कई उसका 19 अध्याय में जक्कई एक बेईमान चुंगी लेने वाला था, लेकिन जब यीशु उसके घर आए उसका हृदय बदल गया। उसने कहा, मैं अपना आधा धन गरीबों को दूंगा। उसका नया जन्म उसके जीवन में दिखाई दिया। मेरे प्रियो, नई सृष्टि का अर्थ है नया उद्देश्य है। अब हम अपने लिए नहीं जीते हैं, अब हम यीशु के लिए जीते हैं।
दूसरा कुरिन्थियों 5:15 कहता है, जो जीवित है वे आप अपने लिए नहीं परंतु उसके लिए जीवित रहें। यदि कोई नया मोबाइल खरीदता है लेकिन उसमें पुराना टूटा हुआ सॉफ्टवेयर ही चलता रहे तो नई मोबाइल का लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें नया बनाया है, इसलिए पुराने पापों में वापस नहीं जाना चाहिए। नई सृष्टि का जीवन एक फल उत्पन्न करना चाहिए। यदि वास्तव में नया जन्म हुआ है तो जीवन में परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। गलातियों 5 के अनुसार हम जानते हैं कि प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम ये नए जीवन का फल है। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से शाऊल ने जो पहले लोगों को क्या करता था, सताता था, लेकिन जब वो मसीह में आया, जब परमेश्वर से मुलाकात होता है, वो पौलुस बनता है, उनका जीवन पूरी रीति से बदल जाता है। जो सताता था लोगों का सेवा करने लगता है। ये नई सृष्टि है। अपने आप से ये प्रश्न पूछे, क्या मेरा जीवन पहले जैसा ही है? क्या मेरे विचार बदल गए हैं? क्या मेरी भाषा बदल गई है? क्या मेरा व्यवहार बदल गया? क्या लोग मेरे जीवन में मसीह को देखते हैं? यदि उत्तर नहीं है तो आज परमेश्वर आपको नया जीवन देना चाहते हैं। नई सृष्टि होना केवल चर्च जाना नहीं है, केवल बपतिस्मा लेना नहीं है, केवल अपना जीवन को बदलना नहीं है। नई सृष्टि का अर्थ है अंदर से बदल जाना। जब मसीह हमारे जीवन में आते हैं, नया हृदय मिलता है, नया उद्देश्य मिलता है, नई पहचान मिलती है, नया जीवन मिलता है, अनंत जीवन की आशा मिलती है। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं, क्या तुम सचमुच नई सृष्टि बनना चाहते हो? यदि आपने अभी तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं बनाया है तो आज विश्वास के साथ उनके पास आइए। और यदि आप पहले से विश्वासी है तो अपने नए जीवन के अनुसार चलने का नया निर्णय लीजिए। आज कहिए प्रभु से, प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु में पुराना जीवन छोड़कर आपके साथ नया जीवन जीना चाहता हूँ। मुझे अपनी नई सृष्टि के योग्य जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने यीशु मसीह के द्वारा हमें नया जीवन देने का मार्ग खोला है। धन्यवाद कि मसीह में हम नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई है। यदि यहाँ कोई ऐसा है जिसने अभी तक नया जन्म नहीं पाया तो आज उसके हृदय को छूकर उसे विश्वास और पश्चाताप की ओर ले आइए। जो विश्वासी है उन्हें अपने नए जीवन के अनुसार पवित्रता, प्रेम और आज्ञाकारिता में चलने की सामर्थ्य दीजिए। हमारा जीवन ऐसा बने कि लोग हमारे द्वारा आपकी महिमा देखें। ये प्रार्थना हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको ये वचन के द्वारा सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। सभी को जय मसीह।